नमस्कार। मोटिवेशन चैनल के मंच पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बिहार के बारे में 69 पीपीएससी के जो एग्ज़ाम 30 सितंबर को रिकमेंडेड है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ एमसीक्यूज़ लगा रहे हैं और इन क्वेश्चंस के ज़रिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और कुछ फैक्ट्स भी याद कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने कुछ वीडियोज़ ज्योग्राफी में डिस्कस किए थे और इस समय हम बिहार स्पेशल के कुछ टॉपिक ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बिहार स्पेशल के हिस्ट्री और ज्योग्राफी इसमें भी होंगे जिन्हें हम मैप के थ्रू भी बीच बीच में समझेंगे। तो सबसे पहले हम मैप पे एक नज़र डाल लेते हैं। ये आपका पश्चिमी चंपारण है, तराई क्षेत्र में ये आता है। ये एरिया नेपाल की सीमा के समानांतर है। फिर ये पूर्वी चंपारण है, पटना आपकी राजधानी बीचों बीच है। ठीक, फिर उसके बाद आपका ये किशनगंज कैसा, बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा किशनगंज में ही होती है। इसकी बाउंड्री अंतर्राष्ट्रीय देश मतलब नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है और इससे पश्चिम बंगाल से भी इसकी सीमा लगती है। ये राज्य है पश्चिम बंगाल। फिर ये कैमूर और रोहतास नीचे की तरफ भी ऐसे एक पतली सी पट्टी गई है, तो ये यूपी से दोनों टच होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपका जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया और गया ये देख रहे हैं सबसे गर्म स्थल जिसका तापमान सबसे ज़्यादा होता है बिहार में। और ये आपका बक्सर और ये सारण। तो ठीक है, हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बॉयज़ एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। बॉयज़ एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ऑप्शन है आपका 1909, 1908, 1905, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बॉयज़ एसोसिएशन की जो स्थापना की गई थी वो 3 मार्च 1909 को की गई थी। ठीक है, तो हमने इतना पढ़ लिया। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन का 1909। कहाँ की गई थी इसकी स्थापना, बॉयज़ एसोसिएशन की स्थापना दरभंगा में की गई थी। दरभंगा तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले दरभंगा के राज्य में की गई थी। दरभंगा के राज्य के मैदान में इसका स्थापना किया गया था। यह युवाओं का एक संघ था क्योंकि इसमें बॉयज़ लिखा है, तो यानी कि युवा वर्ग था इसमें शामिल। इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे सूर्यदेव नारायण वर्मा। ये इसके संस्थापक थे, सूर्यदेव नारायण वर्मा इसके संस्थापक थे। और इसके साथ ही इसमें इनके सचिव थे, वह इसमें कई सारे लोगों का था, लेकिन संस्थापक का नाम हम फोकस करेंगे। इसके साथ इसमें कई लोगों ने भाग लिया था, जैसे बिहारी बनर्जी, दीनानाथ झा, जगदीश्वर प्रसाद झा, अशफाक खान। तो ये बहुत सारे नाम हैं, लेकिन आप केवल इम्पोर्टेंट नामों को ध्यान दीजिए। तो ये संस्थापक थे सूर्यदेव नारायण वर्मा। इसकी स्थापना कब की गई थी, 3 मार्च 1909 को की गई थी। और कहाँ की गई थी, दरभंगा में। अब हम पॉलिटी को लेके चलते हैं कि 1909 में पॉलिटी के मतलब राज्य व्यवस्था के तहत एक एक्ट हम पढ़ते हैं, 1909 में आया था। उस एक्ट का क्या नाम है, उस एक्ट का नाम है मार्ले मिंटो सुधार। 1909 का एक अधिनियम आता है जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। और इसी अधिनियम के तहत पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन अर्थात मुसलमानों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। सुरेंद्र नाथ बनर्जी स्वदेशी आंदोलन के समय कहाँ आए थे। ठीक है, पूछ रहा है स्वदेशी आंदोलन के समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहाँ आए थे। बिहार में पटना, मुंगेर, भागलपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी स्वदेशी आंदोलन के दौरान मुंगेर आए थे। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। क्यों हुआ था, बंगाल विभाजन जो हुआ था, जिसे हम कहते हैं बंग विभाजन या बंग भंग,
तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, तो उसके विरोध में लोगों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था, विदेशी कपड़ों को जलाया था, ठीक, होलिका जलाई थी उनकी। तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था, और ऐसा तो था नहीं कि इस साल शुरू हुआ तो इसी साल खत्म होता, तो वो एक प्रोसेस होती थी, कई साल भी चल जाते थे, 1 साल भी चल जाता था, 1.5 साल चल जाता था। तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में चला, और फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी मुंगेर आए। किस वर्ष आए वो? 1906 में वो मुंगेर आए। और क्या किया होगा उन्होंने जाके? वहाँ पे कुछ भाषण दिया लोगों को प्रभाव डालने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन का मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन, इसका पहला अधिवेशन पूछ रहा है, तो ये कहाँ हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने पटना, मुंगेर, भागलपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का, पहली बात तो ये जानिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन है क्या। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन जो बना था 1908 में। कब बना था? 1908 में ये पहला सम्मेलन ही हुआ था। तो इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1908 में ही, और 1908 में ही सम्मेलन बना था, ये स्टार्ट हुआ था बिहार प्रांतीय सम्मेलन। और कहाँ हुआ? पटना में हुआ था, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन क, पटना में। किस वर्ष हुआ? 1908 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सैयद, पहले अधिवेशन में जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे सैयद हसन इमाम। तो ये इसके पहले अध्यक्ष थे, सैयद हसन इमाम। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, किस पत्रिका में सर्वप्रथम बिहार को पृथक प्रांत बनाने की मांग रखी गई थी? इसमें पूछ रहा है मांग रखी गई थी। द बिहार हेराल्ड, सर्च लाइट, बिहार टाइम्स, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा आपका बिहार टाइम्स। बिहार टाइम्स ने पहली बार सन 1894 में क्या मांग की थी? बिहार को अलग करने की मांग रखी थी। कब रखी थी? 1894 में। किस पत्रिका ने? बिहार टाइम्स की पत्रिका ने। और उसके बाद फिर क्या था? फिर 1906 में सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा ने, फिर उसके बाद 1906 में सच्चिदानंद सिन्हा, व्यक्तिगत तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने बिहार को अलग करने की मांग की, ठीक है। तो सबसे पहले किस पत्रिका को पूछा था? पत्रिका का नाम है बिहार टाइम्स। 1894 में इस पत्रिका ने मांग की कि बिहार को अलग किया जाए। फिर उसके बाद 1906 में सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने भी बिहार को अलग करने की मांग की थी, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए थे? हम जानते हैं ना कांग्रेस बनी थी किस वर्ष? 85 में। और इसी वर्ष से हर वर्ष क्या होता था? इसका सम्मेलन होता था दिसंबर माह में, 25 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष इसका सम्मेलन होता था, मतलब अधिवेशन होता था दिसंबर माह में। तो पूछ रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए थे? 5, 3, 1, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो एक से अधिक तो होगा नहीं। अब देखते हैं कोई भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। बिहार में आयोजित कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए थे, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से अधिवेशन हुए थे किस वर्ष। तो पहला अधिवेशन हुआ था 1912 में। कहाँ हुआ था? बांकीपुर में, यानी कि पटना में। पहला अधिवेशन बिहार में 1912 में हुआ था, पटना में। कौन था इसका अध्यक्ष? रंगनाथ R.N. माधवलकर, ठीक है, माधवलकर।
माधोलकर आपको याद होना चाहिए, नहीं तो रंगनाथ और आर्यन कभी कभी ऐसे पूछ लेता है। फिर उसके 10 साल बाद 1922 में दूसरा अधिवेशन बिहार में हुआ, जो कहाँ हुआ? गया में। किसकी अध्यक्षता में? चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में। और तीसरा अधिवेशन हुआ 1940 में। कहाँ पर? जो इस समय अगर देखा जाए, उस समय तो वो बिहार में ही आता था और आज के समय में यह झारखंड में है। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा, आपका क्वेश्चन क्या पूछा, स्वतंत्रता से पूर्व, तो हम यही बोलेंगे ना, स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में कितने कांग्रेस के अधिवेशन हुए? तो 3। अब की बात करेंगे कि अब कितने स्थलों को जोड़ा जाए, तो अब तो झारखंड बट गया है और ये चला गया है, इसमें झारखंड राज्य में ये रामगढ़ चला गया है। तो इस हिसाब से तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो केवल 2 जगहों पे अधिवेशन हुआ, लेकिन स्वतंत्रता से पूर्व बिहार की बात कर रहा है तो 3 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, और ये जो तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की थी? किसने? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसके द्वारा लिखित स्वराज कथा नामक पुस्तिका बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और पंजाब सरकार के द्वारा जब्त कर ली गई थी? सच्चिदानंद सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, बाल मुकुंद वाजपेयी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जयप्रकाश नारायण जो हैं बिहार के इतिहास में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? किसने ये बुक लिखी थी स्वराज कथा? तो बाल मुकुंद वाजपेयी इसके राइट आंसर होंगे। जयप्रकाश नारायण की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मोस्टली लोग इन्हीं को टिक कर देंगे कि इनका नाम ज़्यादा फेमस था, बार बार आ रहा था, हमने कई बार पढ़ा होगा, तो इसलिए लगेगा कि यही आंसर, लेकिन इसकी राइट आंसर है स्वराज कथा किसकी बुक थी? बाल मुकुंद वाजपेयी की, जिसे उड़ीसा, बिहार, संयुक्त प्रांत अर्थात वर्तमान का यूपी और पंजाब सरकार के द्वारा जब्त कर ली गई थी। सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, असेंबली षड्यंत्र केस के बाद पटना में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के चित्र और इश्तहार की प्रतियां बिकी। ठीक है, असेंबली षड्यंत्र केस हुआ था, क्या किया था? बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, इन लोगों ने बम फेंक दिया था, लेकिन फेंकने के बाद भागे नहीं थे वहाँ से, बल्कि इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे और अपनी गिरफ्तारी दी थी। तो ये जो चित्र बनाए और इश्तिहार की प्रतियां बनाई, मतलब कॉपी बना के उसको बेचा, तो ये इसको किसने बनाया था? इसको किसने लिखा था? लेखक कौन थे? कुंवर सिंह, सचिन बख्शी, ज्ञान साहा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ज्ञान साहा। ठीक है, ऑप्शन ग, ज्ञान साहा। इन्होंने ये चित्र बना के प्रतियां इसकी बेची थी, मतलब इसको बेचा था। और ये ज्ञान साहा को क्या है, सरकार इनको क्या समझती थी? ज्ञान साहा को इनको अतिवादी विचारधारा का क्रांतिकारी समझती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, अतिवादी। और क्या था, इन्होंने प्रोफेसर साहा पटना क्रांतिकारी पार्टी के नेता से भी संबंधित थे। ठीक है, किन किन से संबंधित थे ये? HSRA से भी संबंधित थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन आर्मी से भी संबंधित थे, और जो पटना क्रांतिकारी पार्टी थे, पटना क्रांतिकारी पार्टी, ये पार्टी थी पटना में, उसके एक नेता थे मणिंद्र नारायण राय। तो ये पटना के क्रांतिकारी पार्टी के नेता मणिंद्र नारायण राय से भी संबंधित थे, और HSRA की जो पंजाब शाखा थी उससे भी ये संबंधित थे। ठीक है, ज्ञान साहा। और सरकार इनको क्या कहती थी? अतिवादी विचारधारा का क्रांतिकारी समझती थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। बिहार में HSRA का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो HSRA क्या है आपका? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है, तो ये क्या थी? एक सभा बनाई गई थी, संगठन था किसके? भगत सिंह वगैरह, इन लोग के आपस की क्रांतिकारियों के जरिए बनाया गया था, भगत सिंह वगैरह के द्वारा। और ये पूछ रहा है कि बिहार में इसका केंद्र क्या था। वैसे तो इसका पंजाब था इसका एरिया, लेकिन बिहार में तो ऑप्शन है आपका छपरा, पटना, गया। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है आपका छपरा और पटना, और गया नहीं है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसके राइट आंसर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर हम चलते हैं। बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया, किस वर्ष अलग किया गया था? 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1937 को। पहले तो आपको 1 अप्रैल कंफर्म हो गया कि 1 अप्रैल तो सब में है, तो 1 अप्रैल को किया गया। किस वर्ष किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया, 1936 को। ठीक है, इससे पहले कौन सा एक्ट आया था? 1935 का एक्ट आया था। ठीक, बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया 1 अप्रैल 1936 को। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। बारिंद्र कुमार घोष ने किस आंदोलन के प्रचार के लिए देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की थी? किसने की थी गोल्डन लीग की स्थापना? पहले तो आपको ये पता चल गया, बारिंद्र कुमार घोष ने कहाँ पे की थी? देवघर में। अब किस आंदोलन के प्रचार के लिए की थी ये जानना है। भारत छोड़ो आंदोलन के लिए, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बारिंद्र कुमार घोष ने देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए की थी। तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। किसके परिणाम स्वरूप? जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके परिणाम स्वरूप यह आंदोलन चलाया गया था 1905 के समय। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11। चंपारण में असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए प्रमुख नेता थे। चंपारण कहाँ है? तराई मैदान में इधर है ना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, नेपाल के समानांतर। तो इसी चंपारण की बात कर रहे हैं, तब चंपारण बटा नहीं था। उसमें असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए प्रमुख नेता थे विपिन बिहारी, जयनारायण प्रसाद, रामदास प्रसाद। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका ये तीनों, विपिन बिहारी भी थे, जयनारायण प्रसाद भी थे, रामदास प्रसाद भी थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 5, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये तीनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं, 12वां का। किस कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो पहली बात आपको यहाँ पे क्या जानना चाहिए कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, शुरू किया गया था गांधी। असहयोग आंदोलन 1920 में लगभग शुरू किया गया, 1920 में। क्यों वापस किया लिया इसको गांधी जी ने? असेंबली कांड, जो भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त वगैरह ने जो है वहाँ पे असेंबली में बम फेंक दिया था, इस वजह से? नहीं, इस वजह से नहीं। चौरी चौरा कांड, इसकी वजह से। चौरी चौरा कांड क्या हो गया था, कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। कहाँ पे? गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा, वहाँ पे ये कांड हो गया था। ठीक है, 22 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स कहाँ आए थे? 22 दिसंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आए। प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आए और उनको क्या किया लोगों ने? उनको क्या दिखाया था? झंडा दिखाया, उनका विरोध किया। सभी जगह उनका विरोध किया गया, उन्हें काले झंडे दिखाए गए। उस दिन शहर में हड़ताल मनाएगी। जब असहयोग आंदोलन जोर पकड़ रहा था उसी समय, और ये आंदोलन बहुत तेजी पर था असहयोग आंदोलन, और उसी समय क्या हुआ कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया। मतलब कि एक
इससे गांधी जी को क्या पता चल गया था कि लोग असहयोग का मतलब नहीं समझ पाए हैं, अहिंसा क्या होता है इनको नहीं समझ पाए। जब इन्हें ये समझ में आया तो गांधी जी ने कहा कि अभी लोगों को अहिंसा का मतलब नहीं पता है, और इसी आधार पे इन्होंने कहा कि अब हम असहयोग आंदोलन को यहीं पे वापस लेते हैं। इस आंदोलन को उन्होंने वापस ले लिया, और हुआ क्या था इसमें कि कुछ लोगों ने जाके पुलिस थाने में आग लगा दी थी, और कई लोग वहाँ पे जल गए थे, मर गए, जिनकी मृत्यु हो गई। तो यही चौरी चौरा कांड हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 1922 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? पहला कब हुआ था? 1912 में, बिहार में पहला अधिवेशन 1912 में। कौन बनाया गया था? R.N. माधवलकर। फिर 10 साल बाद 1922 में कौन बनाया गया था? पहला हुआ था आपका पटना में, बांकीपुर, ठीक है, और दूसरा हुआ आपका गया में। किसे बनाया गया 1922 में? देश बंधु चित्तरंजन दास को। देश बंधु उनकी उपाधि थी, इनका नाम था CR दास, भी लोग इनको लिखते, मतलब पेपर में लिखा रहता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। साइमन कमीशन 1927 बनाया गया था, 1928 में भारत आया था। इसके बहिष्कार के लिए बिहार में किसकी अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय सम्मेलन हुआ? राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, अनुग्रह नारायण सिंह। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए 9 दिसंबर को अनुग्रह नारायण सिन्हा की अध्यक्षता में क्या किया गया? बिहार प्रांतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ पे हुआ आयोजित? पटना में, ठीक। और साइमन कमीशन भारत पटना कब आया था? और साइमन कमीशन पटना आया था 12 दिसंबर 1928 को साइमन पटना आया। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं हम। असहयोग आंदोलन के दौरान भागलपुर में कौन से कांड हुए थे? मतलब इसमें से एक कांड बताना कि ये सारे कांड हुए थे। तो असहयोग आंदोलन के दौरान भागलपुर में बम कांड हुआ था? नहीं। झंडा कांड, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड तो गोरखपुर में हुआ था। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा झंडा कांड। असहयोग आंदोलन के दौरान भागलपुर में झंडा कांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। निम्न में से किस चित्रकला को महिलाओं की चित्रकला कहा जाता है? ऑप्शन है आपका पटना चित्रकला, पाल चित्रकला, मधुबनी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें जो है मधुबनी चित्रकला को महिलाओं की चित्रकला कहा जाता है। किस वजह से कहा जाता है? कि इस शैली के जो चित्रकार थे उसमें 95% चित्रकारों में 95% चित्रकार महिलाएं थी। 95 महिलाएं चित्रकार हैं, इस वजह से इसे महिलाओं की चित्रकला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। पुरुषों की चित्र शैली किस कला को कहा जाता है? अब महिलाओं की क्या थी? मधुबनी चित्रकला, तो इसको तो हम कट कर देंगे। अब पाल चित्रकला, पटना कलम। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पुरुषों की चित्रकला की शैली पटना कलम को बोला जाता है, ठीक है, पटना कलम को बोला जाता है। तो इसमें क्या थे? जिस तरह से मधुबनी चित्रकला में ये कहा गया कि इसकी 95% चित्रकार महिलाएं हैं, उसी तरह पटना कलम के जो चित्रकार हैं वो क्या है? ज़्यादातर पुरुष हैं, इसलिए इसे पुरुष की चित्र शैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। राज्य का समूचा शासन किसके नाम से चलाया जाता है? मतलब राज्य का जो शासन होता है किसके नाम पर चलाया जाता है? मुख्यमंत्री के नाम पे, राज्यपाल के नाम पे, मंत्रिपरिषद के नाम से। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल के नाम पे। और देश का शासन किसके नाम पर चलाया जाता है? राष्ट्रपति के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? 6 बार, 7 बार, 8 बार, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार में राष्ट्रपति शासन अब तक कुल 8 बार लागू किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ग 8 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार का वर्तमान में भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 10, 40, 99, 452 किलोमीटर स्क्वायर, 94 से 63 किलोमीटर स्क्वायर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर यह भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है। ठीक है, ये हमारे देश का भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो ये हमारा राइट आंसर नहीं हुआ। फिर 10, 40, 99, 10, 40, 99, 452 इतना भी क्षेत्रफल नहीं है। तो ये क्या है? ये बिहार की जनसंख्या है, बिहार की कुल जनसंख्या 10, 40, 99, 452 कुल जनसंख्या अकॉर्डिंग टू सेंसस जनगणना 2011, क्योंकि 2021 की जनगणना हुई नहीं। 94,163 किलोमीटर स्क्वायर यही आपका राइट आंसर। बिहार की वर्तमान में जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है और ये भारत का क्षेत्रफल है। इसे भी आप याद कर लीजिए और इसे बिहार की कुल जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? हमने इतनी बार बिहार का मैप देखा, ये ऐसे है चतुर्भुजाकार और यहाँ पे कैमूर है और ऐसे रोहतास भी ऐसे नीचे से निकला हुआ है पीछे से। तो यहाँ पे कैमूर है आपका किनारे नीचे की तरफ, मतलब कि दक्षिण पश्चिम में कैमूर है और वहीं पे कैमूर का पठार है। ठीक, तो यहाँ पे क्या पाया जाता है यही पूछ रहा है। चूना पत्थर, डोलोमाइट, सोना, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कैमूर के पठार में चूना पत्थर ये इसके लिए भी प्रसिद्ध है, डोलोमाइट भी है, सोना नहीं है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 5, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। गंगा के मैदान में पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुराने जलोढ़ क्या होता है? वो एरिया या जल के द्वारा, मतलब नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहा कर लाई जाती है मैदानी जगहों पर, मैदान बन जाता है, उसे कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है गंगा का जो मैदान है बिहार में, वहाँ पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पहला इसमें भाबर, दूसरा भांगर, तीसरा खादर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जलोढ़ मिट्टी जो नदियों के द्वारा बहा कर लाई जाए मैदानी इलाकों में, तो वो आपकी जलोढ़ मिट्टी हो गई। तराई क्षेत्र, ये बिहार का मानचित्र है ना, तो यहाँ का जो नेपाल के समानांतर जो राज्य जो जिले हैं वो तराई एरिया में आते हैं। तो तराई क्षेत्र को ही हम भाबर बोलते हैं। ये तो भाबर तराई क्षेत्र को कहते हैं, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। फिर नेक्स्ट इसमें भांगर, तो ये क्या होते हैं? जो प्राकृतिक बांध दोआब मैदान के क्षेत्र आते हैं जिनके आसपास के क्षेत्र ऊंचे दिखाई देते हैं। अगर सरल शब्दों में बोला जाए तो जो पुराने जलोढ़ के मैदान होते हैं जिसे क्वेश्चन में पूछा गया है उन्हें हम भांगर कहते हैं। भांगर या
बांगर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन क। और खादर क्या है? खादर क्या होता है? नवीन जलोढ़ है। ये नवीन जलोढ़ है, मतलब ये वर्तमान में प्रत्येक वर्ष वर्षा के द्वारा प्रभावित होता है, बाढ़ से प्रभावित रहता है। ये नवीन जलोढ़ है, ये पुरानी जलोढ़ का मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सोमेश्वर श्रेणी स्थित है। तो आप चंपारण देख ही रहे हो, कितनी बार हमने उसे मैप पे देखा है। उत्तर पश्चिमी दिशा में ऊपर के कॉर्नर में चंपारण है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। तो सोमेश्वर की जो श्रेणी है वो कहाँ पे स्थित है? चंपारण में। आप क्वेश्चन में क्या, ऑप्शन में क्या दे रखा है? दक्षिणी बिहार में? नहीं। मैदानी बिहार में? नहीं। तराई क्षेत्र में? यस, यही आपका राइट आंसर, क्योंकि चंपारण तराई क्षेत्र में स्थित है और चंपारण में ही सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण किससे हुआ है? अब उत्तरी गंगा का मैदानी भाग है तो पूछ रहा है यहाँ पे कौन सी नदियाँ हैं जिनके बहने से यहाँ पे उत्तरी गंगा के मैदान बना है। तो ऑप्शन है आपका सोन और कोसी नदी के निक्षेप से, दूसरा है पुनपुन और घाघरा नदी के निक्षेप से, फिर तीसरा है आपका घाघरा और गंडक नदी के निक्षेप से, घाघरा, फिर उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन ग दिया है गंगा और उसकी सहायक नदी के निक्षेप से। क्योंकि उत्तरी गंगा के मैदान की बात कर रहा है तो इसका निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदी के निक्षेप से हुआ है। और ये जो पुनपुन, घाघरा, ये सब तो अलग अलग खुद डिवाइड हैं, ये सब सहायक ही हैं। ठीक है, तो गंगा और उसकी सहायक नदी के निक्षेप से बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। बिहार का पहला उर्दू समाचार पत्र कौन सा है? पहला ऑप्शन एतिहाद ए वतन, सेकंड सदा ए वतन, तीसरा नूरुल अनवार, और घ है उपयुक्त में से कोई नहीं, और उसके बाद है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, नूरुल अनवार। नूरुल अनवार बिहार का पहला उर्दू समाचार पत्र है और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? इसे आरा से प्रकाशित किया था किसने? मोहम्मद हाशिम के द्वारा। मोहम्मद हाशिम ने इसे प्रकाशित किया था 1876 में। ठीक, और फिर ये पहला ऑप्शन दिया है एतिहाद ए वतन, यह भी उर्दू में लिखा गया है, लेकिन किस वर्ष आया था? 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, मतलब इसका प्रकाशन हुआ था। और सदा ए वतन, यह भी उर्दू में लिखा गया है और इसका प्रकाशन हुआ था 1942 में। और इन दोनों का प्रकाशन स्थल था पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कैंडेला किसका मात्रक है? कोण का, इसका तो रेडियन है, ये नहीं होगा। ज्योति तीव्रता, उष्मागतिक ताप, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। उष्मागतिक ताप का होता है सेल्सियस, तो ये भी नहीं हुआ। ज्योति तीव्रता इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? अर्थात डायबिटीज़ होती है किसकी वजह से, किसकी कमी से? ग्लाइसिन की वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से, इंसुलिन की वजह से, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मधुमेह नामक जो बीमारी होती है वह इंसुलिन की कमी से होती है। तो इससे क्या होता है कि इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। और कहाँ से निकलता है ये? यह अग्न्याशय, जो एक मिश्रित ग्रंथि, हमने कई बार डिस्कस किया है कि यह मिश्रित ग्रंथि है। इस अग्न्याशय की एक बीटा सेल से एक कोशिका है, यहाँ से यह हार्मोन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और जब यह हार्मोन कम निकलता है तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब कि मधुमेह में
शुगर बढ़ जाता है, जिस वजह से व्यक्ति को शुगर होता है, तो मधुमेह बढ़ जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा इंसुलिन हार्मोन की वजह से। इसकी ये कमी होती है तो ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है। श्यानता का मतलब कि उसमें घनत्व, मतलब कि वो गाढ़ा ज़्यादा होता है। तो जल है, श्यानता को आप गाढ़ा समझ लो, तो जल होता है नहीं, वायु नहीं, शहद, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो शहद कैसा होता है, गाढ़ा होता है, अर्थात वो फैलता नहीं है, उसकी श्यानता ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 29। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। इसमें घनत्व पूछ रहा है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर इसमें तो वाष्प बन जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, उपयुक्त में से एक कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 0 डिग्री पे क्या होता है, वो जम जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। घनत्व का मतलब उसकी डेंसिटी, मतलब उसके अणु आपस में बहुत करीब होते हैं, डेंसिटी। फिर नेक्स्ट क्या है आपका 30 क्वेश्चन नंबर 30। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस का किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। जो ग्लास लेंस होते हैं वो किस प्रकार के बनते हैं। अवतल से, उत्तल से, साधारण लेंस से, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इससे आपका भी रिदम बना रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।